सभी को नमस्कार। आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 5 अधिकार पे चल रहे थे। कल हमने देखा कि अधिकार का अर्थ क्या है, अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, और आज जो हम देखेंगे कि अधिकारों के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं कि अधिकार कितनी प्रकार के हैं और उन्हें कैसे मान्यता मिली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, अधिकार। देखिए, अधिकारों के स्रोत क्या हैं, अधिकार हमें कहाँ से मिलते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे और कितनी तरह के अधिकार हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अधिकारों के स्रोत क्या हैं, जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। रीति रिवाज हैं, कुछ विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं, कुछ धर्म द्वारा बनाए गए हैं और कुछ संविधान द्वारा। लेकिन जो मान्यता है वो संविधान द्वारा बनाए गए अधिकारों को ही है। ऐसा कहा जाता है ना कि आप प्राचीन समय में, अब तो नहीं है ये अधिकार जो जन्म से अधिकार है। जैसे आप किसी राजघराने में जन्म लिया तो आपको राजा बनने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार थे, रीति रिवाज, जैसे स्कूल से हैं तो आपको ये अधिकार हैं। तो ये जो पहले वाले 4 थे वो प्राचीन समय में लागू होते थे, लेकिन जो संविधान द्वारा दिए गए हैं वो आज के समय में हमारे देश में लागू हैं। अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अधिकारों के प्रकार। देखिए, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को प्रकृति ने दिए, जैसे कि जीवन का अधिकार। आपको परमात्मा ने पैदा किया, जीवन दिया है, तो वो जो अधिकार आपको मिला है वो प्रकृति ने दिया है। स्वतंत्र हैं आप, तो ये प्राकृतिक अधिकार हैं जो हमें प्रकृति ने दिए। दूसरे, नैतिक अधिकार। ये कोई अधिकार नहीं है, ये भावनाओं पर आधारित हैं। जैसे माता पिता का कर्तव्य है वो अपने संतान की पालन करें, और जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो संतान का दायित्व है कि अपने माता पिता की सेवा करे। अगला है कानूनी अधिकार। वे अधिकार जिसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है। कानूनी अधिकार 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। जो अगली स्लाइड है उसको हम कानूनी अधिकारों को पढ़ेंगे। कानूनी अधिकार में आता मौलिक अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार, जो कि हम अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला है व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार वो हैं जो हमें व्यक्ति होने के नाते अपने जीवन का विकास करने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जो मनुष्य है अन्य सभी जीव जंतुओं से श्रेष्ठ है। हम में तर्क करने की शक्ति है, तो इसी नाते हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, अपने सम्मान की रक्षा का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, व्यक्तिगत अधिकार। उसके बाद हम देख लेते हैं धार्मिक अधिकार। धार्मिक, देखिए धर्म क्या है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। किसी का बुरा ना करना, सभी का भला करना, ये धर्म ही है। तो देखिए, धार्मिक अधिकार क्या कहते हैं कि आप किसी भी धर्म को मानिए, उसकी पूजा अर्चना कीजिए, उसके त्योहारों को मनाइए, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कानूनी अधिकार, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी कि ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार हैं जिनका कि संविधान में उल्लेख किया जाता है और उन्हें मौलिक अधिकारों का नाम दिया जाता है। ये अधिकार व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए आवश्यक है। भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड जैसे देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक अधिकारों की। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो उसके कुछ अधिकार भी हैं उस नाते
सबसे पहला स्वतंत्रता का, समानता का, समुदाय बनाने का, शिक्षा बनाने का, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज में अच्छा लगता है। तो ये सब अधिकार किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सामाजिक अधिकार के अंतर्गत। अगला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? देखिए कि आप भारत में रह रहे हैं, जितने भी नागरिक 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है और प्रार्थना पत्र देकर किसी भी पद को प्राप्त करने का अधिकार है। कानून के सामने समानता का अधिकार है। तो ये सब राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला देखिए आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार आपको विकास के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक है। कुछ देशों ने अपने संविधान में आर्थिक अधिकारों का उल्लेख किया हुआ है, उनमें से प्रमुख है चीन। तो चलिए आगे हम इनकी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सामाजिक अधिकार। देखिए सबसे पहला है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार के अंतर्गत जब तक जीवन का अधिकार ही नहीं है आपके पास, तो जो बाकी सब अधिकार हैं वो व्यर्थ है। देखिए जो अगला अधिकार है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। जो आधुनिक राज्य इस अधिकार को मान्यता दे चुके हैं। भारतीय संविधान में भी नागरिकों को इस अधिकार को दिया गया है। अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मनुष्य को अपने विकास के लिए चाहिए। आप संपत्ति को खरीद सकें, बेच सकें, अपनी पैतृक संपत्ति को अपने पास रख सकें। अगला है भाषण देने और विचार प्रकट करने का अधिकार। देखिए आप मनुष्य हैं, मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। चाहे आप किसी समाचार पत्र, टीवी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करें या किसी सभा में भाषण दें, आपको पूरा अधिकार है। शांतिपूर्वक इकट्ठे होने का अधिकार। देखिए लोकतंत्र का फ़ायदा ही तभी है कि आप कहीं भी शांतिपूर्वक आ जा सकते हैं। अगर सैनिक तंत्र हो तो आपके पास ये आज़ादी नहीं होती, लेकिन लोकतंत्र में ये आज़ादी आपके पास होती है। आप शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर कोई सभा कर रहे हैं, किसी दोस्तों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपको पूरी आज़ादी है। अगली है संस्था बनाने का अधिकार। संस्था आप किसी भी धर्म से संबंधित है, अपनी संस्था बना सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम इससे आगे। परिवार का अधिकार। आप विवाह कीजिए, संतान उत्पन्न कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह किसी रंग, धर्म, जाति, भाषा का हो। सभी को समान समझा जाएगा। किसी भी होटल, शिक्षा संस्थान या नौकरी में उसे इस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती कि आप इस धर्म से नहीं हैं। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या कहती है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी तरह के अपनी मन मर्जी अनुसार वस्त्र पहने, कहीं भी आए जाएं, कुछ भी काम करें, अपनी आजीविका चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगली है संस्कृति की रक्षा। मान लीजिए मैं किसी विशेष संस्कृति से जुड़ी हूँ, तो मैं उसे मानूं, उसका प्रचार करूँ, मुझे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अब है हमारे राजनीतिक अधिकार। देखिए राजनीतिक अधिकार क्या है। हमने पहले ही देखा हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में सबसे पहला जो राजनीतिक अधिकार है वो क्या है? मत देने का अधिकार। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको मत देने का अधिकार है। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार।
एक निश्चित आयु की गई है, जैसे राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और कुछ और निर्धारित शर्तें हैं। अगर आप उन्हें पूरा करते हैं तो आप किसी भी चुनाव को में खड़े हो सकते हैं और चुनाव में लड़ सकते हैं। अगला है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। आप किसी भी प्रकार का लोकतंत्र में कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सरकारी या विदेश में कोई नौकरी पाना चाहते हैं, तो उस नौकरी में आपकी योग्यता को देखा जाएगा, ना कि आपके धर्म, जाति इत्यादि को। अगला है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। देखिए, लोकतंत्र हमें ये अधिकार देता है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम उसकी आलोचना कर सकें। अगला है विदेशों में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। हम चाहें तो अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, हम पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। चलिए, इससे आगे हम देख लेते हैं आर्थिक अधिकार। देखिए, आर्थिक अधिकार क्या कहते हैं कि आपको काम पाने का अधिकार है। अपनी आजीविका चलाने के लिए आप सरकार से काम मांग सकते हैं, बशर्ते कि आप कुछ योग्यता रखते हों। उचित मजदूरी पाने का अधिकार। तो जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने निर्धारित की है, आपको वो मिलनी चाहिए, वो आपका अधिकार है। अगला है अवकाश प्राप्त करने का अधिकार। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सरकार क्या कहती है कि 6 दिन के बाद 7वें दिन अवकाश, जैसे सैटरडे के बाद संडे को अवकाश होता है, तो एक निश्चित अवकाश पाने का अधिकार है। अगला है आपको काम के निश्चित समय का अधिकार। मतलब एज़ पर रूल क्या है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जाता है। अगर कहीं शिफ्टों में काम चल रहा है तो उसी के अनुसार आपसे काम लिया जाए और ज़रूरत से ज़्यादा काम आपसे नहीं लिया जा सकता। तो ये सारे हमारे आर्थिक अधिकार हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।